हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो आपका जूल सीटिंग लॉ है, इलेक्ट्रिक पावर है, उनके बेस पे, और जो आपके रेटिंग है डिवाइसेस की, उनके बेस पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं हम। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अभी करवाता हूँ, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आपको करना है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को करते हैं पहले। देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसमें सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज क्या क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट है हमारे पास 1 एम्पियर, इज पास थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। 20 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू एक करंट पास हो रहा है, कितना, 1 एम्पियर, फॉर 1 मिनट। कितनी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। तो आपको फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं। करंट, जिसको हम आई से लिखते हैं, 1 एम्पियर। दूसरी चीज रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से लिखते हैं, 20 ओम। और तीसरी चीज टाइम, जिसको हम टी से लिखते हैं, 1 मिनट। ये लिखने के बाद में चेक करो कि ये जो गिवन क्वांटिटीज है इनकी यूनिट्स एसआई है या नहीं है, या एक सिस्टम में या नहीं है। तो हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एसआई यूनिट है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, एसआई यूनिट है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, मिनट दे रखा है। तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये एसआई यूनिट होगी। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, एच हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट जो प्रोड्यूस होती है, जूल सीटिंग लॉ में हमने पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दो। तो करंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर 20 मल्टीप्लाई टाइम 60। तो H इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 60 इंटू 20 1200। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 1200। H हीट है, हीट मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज जूल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इतने जूल। ओके, तो समझ गए ये। तो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट करना है आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब। एक बल्ब का रेजिस्टेंस है जिसकी रेटिंग गिवन है 100 वाट और 220 वोल्टेज। हमने बात की थी रेटिंग की, कि जो डिवाइसेस होते हैं उनकी रेटिंग देते हैं हम, तो उसमें पावर और पोटेंशियल जो वोल्टेज होता है वो दोनों चीज गिवन होती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो एक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, और उस बल्ब पे लिखा हुआ है कि वो 100 वाट पावर का है और 220 वोल्टेज पर वो काम करता है। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर गिवन जो है, पहले आपके पास पावर गिवन है, बल्ब की पावर कितनी है, तो पावर है 100 वाट। उसका जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, कितने वोल्टेज पे वो काम करता है, पोटेंशियल दैट इज 220 वोल्ट। चेक करो एसआई यूनिट है नहीं है। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट, और पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। तो वाट एसआई यूनिट, वोल्ट एसआई यूनिट, दोनों ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमने पावर के फॉर्मूले पढ़े थे 4। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। 4 फॉर्मूले हमने पावर के पढ़े हैं। अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड करना है पहले क्या, रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी है। दूसरी फाइंड आउट क्या करनी है कि व्हाट इज द
करंट फ्लोइंग द बल्ब व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्टेज। दूसरा हमें करंट फाइंड आउट करना है जब उस बल्ब को हम जोड़ते हैं किसके साथ, 220 वोल्टेज के पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इन दोनों वैल्यूज से हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। पोटेंशियल 220 दे रखा था, ये पोटेंशियल आपके पास है, तो रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है और आपको करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखो जो दो चीजें दे रखी हैं, पावर और वोल्टेज, तो पावर और वोल्टेज, पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो पावर और वोल्टेज इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो आर आपको निकालना है, तो आर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में पी नीचे चला जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर पोटेंशियल का स्क्वायर 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, पावर कितनी है 100, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर आ जाएगा 48400 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से 20 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 484। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा है ओम, तो ये रेजिस्टेंस, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 484 ओम, 484 ओम। ओके, तो ये तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो करंट है वो कितना होगा। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया है 484 ओम। कितने वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, 220 वोल्टेज से। ओके, तो करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करेंगे हम ओम्स लॉ लगा के, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, तो I इज इक्वल टू V पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 484, कैंसिल करेंगे इसको हम, ये आपका 22 से चला जाएगा, 22 यहाँ 10 बचेगा, 22 2 पे जाएगा, कितना बचेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 5 2 11, I इज इक्वल टू 5/11। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो इतना एम्पियर करंट है। तो ये हमारे पास जो है दो चीजें निकालनी थी, रेजिस्टेंस और करंट, ये हमने निकाल दी। ओके, इसका यूज करना है। अगर यहाँ देखो जितने वोल्टेज उसकी रेटिंग में गिवन है उतने ही वोल्टेज से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो हम इसमें एक दूसरा मेथड और है उससे निकाल सकते हैं, इससे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं अल्टरनेट मेथड। ये तभी जब हमारे पास रेटिंग का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज से उसे जोड़ा गया है, तब तो तब क्या करेंगे हम, यहाँ से इससे निकालेंगे करंट, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा पी अपॉन वी, तो पावर कितनी है 100 अपॉन में वोल्टेज कितना है 220, तो कैंसिल करोगे 2 5 11, तो करंट इज इक्वल टू 5/11 एम्पियर। तो वही आंसर आएगा जो यहाँ आया था। लेकिन ऐसा तभी हम कर सकते हैं जब जो कनेक्ट कर रखा है बल्ब को वो 220 वोल्टेज पर है, तो ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर वोल्टेज अलग होता तो हम फिर अलग उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर है, अल्टरनेट मेथड है दूसरा मेथड, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे देखो। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ई से लिखते हैं, कंज्यूम बाय ए 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसकी पावर गिवन है, पावर 1200 वाट, और टाइम गिवन है 20 मिनट,
चेक यूनिट्स। तो पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है, करेक्ट है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम की यूनिट जो होती है सेकंड, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास मिनट गिवन है तो मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में। 20 मिनट्स है, 1 मिनट 60 सेकंड, 20 मिनट्स तो 20 इंटू में 60, 1200 सेकंड। ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम ई से लिखते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू में टाइम। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर कितनी है 1200 इंटू में टाइम कितना है 1200। तो E इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 144 और कितने जीरो पीछे 4 जीरो, या हम लिख सकते हैं 144 इंटू 10⁴ एनर्जी की यूनिट जूल। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल है। ओके, अगला जो न्यूमेरिकल है एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को करके इस तरीके से हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी जो बिल है वो किस तरीके से हमारे पास घरों में जो है आता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसके अंदर एक एयर कंडीशनर है जिसकी पावर गिवन है 1000 वाट की एयर कंडीशनर है एसी, जो एक दिन में 6 घंटे यूज होती है, 6 घंटे चलती है। तो हमें ये बताना है कि वो जो आपके पास एयर कंडीशनर है एक दिन में जो है, इफ द रेट चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट चार्ज है 1 यूनिट के 4 रुपए लगते हैं। तो यदि हम एक एसी है उसको 6 घंटे यूज करते हैं तो एक दिन का बिल कितना आएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे महीने का बिल निकालो, जनवरी मंथ का निकालो, फरवरी मंथ का या मार्च का, कोई भी मंथ आ सकता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 1 डे, एक दिन का निकालना है। अगर क्वेश्चन हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंस इन जनवरी मंथ, क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि जनवरी मंथ में जो है वो आपको निकालना है, कि अगर हम या जनवरी मंथ में तो एसी चलाने का काम नहीं है, तो यदि हम मई मंथ की बात कर लेते हैं या जून की, क्योंकि एसी तो आपका, तो जून की बात कर लेते हैं, जून मंथ में जो है कितना बिल आएगा। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में बिल निकालना हमें कि जून महीने में कितना बिल आएगा यदि हम एसी को 6 घंटे यूज करते हैं एक दिन में। तो इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे। अब मैंने जब बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, जो हमारा बिल आता है जिसकी एक 1 यूनिट होती है, तो 1 यूनिट जो होती है उसको हम 1 किलोवाट आवर से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पावर गिवन है टॉपिक के अंदर 1000 वाट, और जो टाइमिंग गिवन है कितनी देर एक दिन में चलता है, तो 6 आवर, जून का मंथ है, 4 रुपए 1 यूनिट का लगता है। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम किलोवाट आवर में निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में तो हमें पता है, सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है पावर 1000 वाट और टाइमिंग 6 आवर पर डे। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम जो 6 आवर पर डे है इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट वो किलोवाट आवर होती है। तो हम क्या करेंगे, 6 आवर है तो इसको इतना ही रहने देंगे। हमें अब फाइंड करना है, जो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे उसके बाद में जो बिल है वो आएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पहले वो फाइंड आउट करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम फाइंड आउट करेंगे किलोवाट आवर में, तो हमारे पास पावर गिवन है 1000 वाट, इंटू में टाइम गिवन है 6 आवर पर डे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर,
यहाँ पर जो है 1000 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। 1000 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तभी किलोवाट आवर बनेगा। तो हमने पढ़ा है कि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। हमारे पास 1000 वाट ही है, इसका मतलब ये कितना है किलोवाट में, तो किलोवाट में है ये 1 किलोवाट इंटू 6 आर। तो एनर्जी हो गई टोटल कितनी, 6 किलोवाट आवर। तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल हो गई। और किलोवाट आवर जो होती है वो 1 यूनिट होती है। तो हमारे पास टोटल यूनिट जो है, टोटल यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की है कितनी कंज्यूम होगी, टोटल यूनिट कंज्यूम इन 1 डे, एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम हो रही है, तो वो हो जाएगी 6 यूनिट। 6 किलोवाट आवर मतलब 6 यूनिट। ओके। चार्ज ऑफ 1 यूनिट इन 1 डे, एक दिन में जो है, सॉरी, चार्ज ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज जो हमारे पास कितना है, 4 रुपए। तो चार्ज ऑफ 6 यूनिट, 6 यूनिट का कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24 रुपीज। ओके। ये जो बात कर रहे हैं हम एक दिन की बात करें कि एक दिन में वो एसी जो है वो कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक दिन में 24 रुपए का बिल वो एसी निकालेगा। और हमारे पास जो है कौन से मंथ के लिए पूछा गया है, तो जून मंथ की बात कर रहे हैं। तो जून मंथ में जो डेज हैं वो कितने होंगे, तो 30 डेज होते हैं। तो एक दिन का बिल 24 रुपए, तो टोटल बिल फॉर जून मंथ, तो टोटल बिल कितना आ जाएगा, एक दिन का 24 रुपए, दिन कितने 30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 2, 3 2 जा 6, 720। इतने रुपए जो आएगा वो उस एसी का बिल आएगा यदि हम उसको जून में हर दिन 6 घंटे यूज करते हैं तो उसके द्वारा। इसी तरीके से आपसे कहा जा सकता है कि घर में एक बल्ब है, 2 फैन चल रहे हैं, एक टीवी है एंड और कोई अप्लायंसेस है, तो उन सब की पावर हमें मालूम होगी कितनी कितनी देर चल रहे हैं। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक मंथ में कितना बिल हमारे जो अप्लायंसेस है वो निकालते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो वो आपको सोल्व करना है और उससे बताना है कि कितना बिल जो है हमारे घर का आएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अब इनके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम आपको दूंगा, वो आपको सोल्व करनी है। तो जो क्वेश्चन नहीं होता है वो मैं बता दूंगा। तो इसमें आपको इतना करना है, 3 न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक के अंदर वो सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।